आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचियों को 1 अंक देते हुए 2 माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याची उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्रा को सुनकर याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की बेंच में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल और एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कंटेम्प्ट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों से पूछा कि आखिर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने 25/8/2021 को 1 नंबर देने का आदेश पारित किया था। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के द्वारा SLP फाइल किया गया, जो कि 9/11/2022 को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद भी 1 साल बीत जाने के पश्चात भी आखिर ऑर्डर का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है और याचियों को 1 नंबर देकर आखिर नियुक्ति क्यों नहीं प्रदान की जा रही है, आखिर कॉम्प्लिकेशंस कहां पर आ रहे हैं। इस पर सबसे पहले सचिव एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कहा कि विगत 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव का एक गवर्नमेंट ऑर्डर उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें इनको ये आदेशित किया गया कि इस बंच मैटर में टोटल जो 9 कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, इसमें टोटल मिलाकर के 15 अभ्यर्थी हैं। इनके कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए इनके कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के ऑर्डर के परसुएंस में 1 नंबर दे करके बेसिक एजुकेशन बोर्ड के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल को आगे की कार्रवाई करने हेतु फॉरवर्ड कर दें और उसके पश्चात कंप्लायंस हम कर देंगे। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा कि आखिर अन्य अभ्यर्थियों के बारे में आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमें सचिव से डायरेक्शन है कि केवल इन्हीं 15 लोगों का हमें करना है जो इस बंच में है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन कर दिया है इस संबंध में कि अन्य जितने भी अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय में 25/8/21 के पहले आए थे, भले ही वो कंटेम्प्ट फाइल किए रहे हों या ना फाइल किए रहे हों, अगर उन्होंने याचिका दाखिल किया था और 1 नंबर पाने से उनका सिलेक्शन हो रहा है तो उनकी भी कार्यवाही को 15 दिन के अंदर सचिव एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी कर लें और उसके पश्चात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के सेक्रेटरी के पास इस उद्देश्य से भेज दें कि वो इनके मेरिट्स को और क्वालिटी पॉइंट्स को एसर्टेन करते हुए अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, यदि रिजल्ट रिविजिट हो रहा है तो जो भी कट ऑफ हो और रिजल्ट रिविजिट नहीं हो रहा है तो आज की जो कट ऑफ हो उसके अनुसार इनको आज से 2 महीने के अंतर्गत मेरिट तैयार करके नियुक्ति प्रदान करने का कार्य करें। और यदि इस पर प्रताप सिंह बघेल जी का स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने और एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव का स्टेटमेंट भी ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है और इसी के साथ इन सभी 9 याचिकाओं को कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस को माननीय उच्च न्यायालय ने इसी निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया है कि आज से 2 महीने के अंतर्गत इन याचियों को तो नियुक्ति प्रदान कर ही जाए और इसके अलावा जो भी अन्य याची हैं उनका भी कार्य प्रगति पर करते हुए सभी इन सब मामलों को यहीं से समाप्त कर दिया जाए। और यदि इनका कंप्लायंस इस ऑर्डर का ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के ऑर्डर का यदि ये आज की डेट का अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो याचियों को फिर से एक लिबर्टी दे दिया है कि वो रिकॉल एप्लीकेशन मूव करके इस केस को रीओपन करवा सकें। कौन-कौन से प्रमुख याची थे?